नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके ग्रुप परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम अपनी मैथ की क्लास जो लेके आए हैं वो इम्पोर्टेंट क्लास एवरेज औसत के बारे में लेके आए हैं। उससे पहले आप सभी को साथियों को बता दूं कि एचटेट के परिणाम से पहले जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट आप सभी एचटेट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और जिन साथियों का लिस्ट में नाम आया है वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूर करा ले, अन्यथा आपका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। उस डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट और सेंटर्स की पीडीएफ भी हम ग्रुप में शेयर कर दी है। इसके अलावा जो भी साथी, जरूरी नहीं है जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसी डिस्ट्रिक्ट में ही वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके सुविधानुसार अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकता है, किसी भी सेंटर पर करा सकता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप आप दादरी के हैं तो दादरी में ही वेरिफिकेशन कराना, आप कहीं पर भी बैठे हैं वहीं जाके आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो साथियों, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूर करा लें। और आप सभी को जैसे पता ही है कि हमारा एचटेट में हमारे कितने नंबर थे, क्लियर है या नहीं है। तो जो भी साथी जिसका भी एचटेट क्लियर हो गया है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो साथी अब की बार रह गए हैं वो अपनी तैयारियों में जोर दें, ताकि हम नेक्स्ट जो हमारा सीटी एग्जाम्स होने वाला है और आगे भी एग्जाम्स एचटेट का होगा तो उसके लिए भी अच्छी प्रिपरेशन करें, ताकि आपका भी नेक्स्ट एचटेट या सीटेट जो भी है वो क्लियर हो सके। साथियों, आज हम जो मैथ का टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं एवरेज का। एवरेज औसत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसके बारे में हम बताएंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। ठीक है, जहां तक हम पढ़ते थे अपनी क्लास में यही था कि संख्याओं का योग और कुल संख्याओं, इसी से हम अपनी एवरेज निकालते थे। मान लो हमारे पास ये संख्याएं हैं, तो इनका औसत निकालना है। तो क्या करते थे साथियों, हम इन्हीं संख्याओं को ऐड करते थे अपॉन कुल संख्याएं कितनी है। कितना आ गया, तो हमारा एवरेज क्या बन जाता था, 9 बन जाता था। ऐसे ही 5 संख्याएं, 10 संख्याएं, 15 संख्याएं, इनका अगर हम औसत निकालते थे तो कैसे करते थे, ये हमें समझाया गया। हमारे जो 9th 8th 10th तक की क्लास थी उसमें जो समझाया गया वो हमारा ट्रिक्स था। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और टाइम भी बहुत कम मिलता है, इसलिए हम इस ट्रिक को अगर करेंगे तो मीन्स ये तो अभी हम कर लेंगे जोड़ के, बट हमारे पास ऐसे आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो उसमें हम अगर हम औसत निकालेंगे तो हमारा मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा कि 1052, 1054, 1050 और 1056, इनको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 4 से, और जो आंसर आएगा मीन्स इनको ऐड करने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिससे हमारे क्वेश्चंस में जहाँ पर 1 मिनट लगनी है वहां पर कम से कम 5-7 मिनट हमें उस क्वेश्चन को देनी पड़ेंगी, और जिससे हमारे बाकी क्वेश्चन हैं वो रह जाएंगे। तो साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है। हम आपके लिए नई ट्रिक्स लेके आए हैं, इसके द्वारा आप जो औसत का एवरेज के क्वेश्चन हैं उनको आप बड़ी ही आसानी से और इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो साथियों, अभी हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना
मेथड यूज करना है जिसके द्वारा हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो साथियों वो हम आपको बता देते हैं अभी। एक 1056, 1054, 1052 और 1050। ये डाइवर्जेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे साथियों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज मान लेते हैं, कुछ भी इसमें एक संख्या मान लेते हैं। मीन्स हमने मान ली इसमें क्या 1050 अपनी, ठीक है, 1050 मान लिया। तो अब ये कितना ज्यादा है, 1050 से 4 ज्यादा है, ठीक है। ये कितना है, नहीं सॉरी 6, ये 4 ज्यादा है, ये 2 ये 0। तो टोटल कितना हो गया 6 और 10 12। और डिवाइड कितना करना है, संख्या कितनी, 1 2 3 4, 3 आ गया। अभी इस 1050 में 3 ऐड कर देंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये साथियों एक नई ट्रिक है जिसमें क्या करते हैं हम अपने इनको ऐड करने के बजाय क्या करते हैं, इनमें से कोई भी एक संख्या, इनमें से कोई भी एक संख्या या इनसे बाहर भी कोई एक संख्या, जैसे अभी मैंने लिया इन संख्याओं में से लिया, इनमें कोई दूसरी संख्या में अगर लेके देखेंगे तो भी यही आना है। जैसे आपको बता दूं मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं इसका। हम 1050 नहीं लेते हैं, ठीक है, आंसर हमारा 1053 आया है। हम ये नहीं लेते हैं संख्या, हम इसमें लेते हैं 1056, ठीक है, दूसरी। तो इसमें 0, इसमें -2, इसमें -4 और इसमें -6। तो कितना हो गया -12 -3। तो ये 1056 में क्या कर देंगे, -3 कितना आ जाएगा आंसर। ऐसे ही इनमें कोई भी संख्या ले लो, वो सारी क्या हो जाएंगी हमारी एवरेज, ये निकल के आएगा। और मैंने जैसे आपको बोला इससे अलावा भी हम कोई संख्या लेंगे, मींस इनमें से बाहर अगर लेते हैं हम कोई, अभी मैं ले लिया 1060, ठीक है। इससे पता क्या होगा, अगर हम उससे नियर से अगर बाहर की संख्या लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन से थोड़ा लेंदी हो जाता है, और कुछ नहीं है। मींस -4, -6, -8, -10, ठीक है। -7, आंसर यही आना है। तो साथियों ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे हम अपने एवरेज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें हमें कोई प्लस करने की जरूरत नहीं है, कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, और बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के 1-2 एग्जांपल्स और मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड, जिससे आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये संख्याएं हैं साथियों, 10 संख्याएं हैं, ठीक है। इनमें हम इनका हमें सम करना है, तो अगर हम वैसे अगर एवरेज निकालेंगे तो ऑल संख्याओं का सम, उसके बाद क्या करना है, टोटल संख्याएं जो होंगी उनसे डिवाइड होंगे। लेकिन
इनका सम करने में जितना टाइम लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए से हम इसी संख्या में एक डाइवर्जेंस का एक कोई संख्या लेंगे, उसको उठाएंगे यहाँ से। तो साथियों संख्याएं को कोई भी एक संख्या ले लो जिससे हम इसको कर सके। तो संख्या तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जिससे हमें आसानी हो। तो साथियों इसमें एक संख्या ले लेते हैं हम 140, कोई भी संख्या ले लें, ठीक है 140। अभी देखो ये कितना है, +10, नहीं -10, कम है ना 10 कम, ये -9, -12, -6, -14, 0, +7, +5, -8, -4, ठीक है, ये संख्या है। तो अभी साथियों ये हमने इनका निकाल लिया है, तो इसमें प्लस और माइनस को माइनस कर देंगे, 10, ये 7 और 5, ठीक है 7 और 5 12, तो इनको और इनको कैंसिल कर सकते हैं 12 से, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। अभी इनको हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, 10, 9, 19, 6, 25, 25, 39, 43, 51, माइनस के 51 डिवाइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा -5.1, -5.1 करेंगे इसमें से 134.9, ये आंसर आ जाएगा साथियों। ये हमारी एवरेज का एक सिंपल टॉपिक, ठीक है। इसमें हम 140 ना लेके कोई भी अगर ऐसी संख्या लेंगे जिससे हमारा, अगर और भी इसमें अगर संख्या लेनी है 126 भी ले सकते हैं, 135 भी ले सकते हैं, 134 लेते हैं, तो हमें सिर्फ 0.9 ऐड करना पड़ता। यहाँ पर अगर हम 134 लेते ये तो 0.9 ऐड करना पड़ता, हमने 140 लिया है तो 5.1 माइनस किया है। संख्याएं डिपेंड्स करती हैं, जो हम जितनी ज्यादा संख्याएं उसके नियर बाई हैं, तो वो संख्या अगर हम यहाँ से उठाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन कम लेंथी होगा। 134 अगर हम वैसे भी लेते तो इसमें सिर्फ क्या होता, 4, 3, 6, 0, इसमें देखो मीन्स इतने ही सिंपल सी वो इक्वेशंस होती, इसमें से प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशंस कट जाते और ये हमारा 0.9 ही कुछ बचता, ठीक है। ये ट्रिक लगता है सभी को समझ में आई होगी, और नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हमारे पास 1-2 क्वेश्चंस इसके हम और करते हैं। इससे हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या है तो साथियों, इसमें पहली 10 संख्याओं का औसत 20 और
अन्य 15 संख्याओं का औसत 40 है, तो कुल संख्याओं का औसत क्या होगा? तो साथियों हम क्या करते थे, पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाते थे तो 10 गुणा 20 200, 15 गुणा 40, इन संख्याओं को ऐड किया जाता था। ठीक है, उससे सम किया जाता। 15 10 25 हो गई ना संख्याएं, तो 25 दूनी 50, नहीं सॉरी, इसमें 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये ट्रिक कब थी? जब हम स्कूल में पढ़ते थे। अभी हमारे पास नई ट्रिक है, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे? इसमें हम डाटा लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे। ठीक है, डाटा हमारा क्या है? 10, 10 का औसत 20, 15, 15 का 40। ठीक है, इनका एवरेज निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15। समझ गए? अभी देखो, कोई भी एक ले लेते हैं। अगर इसका नियर बाय लेंगे, हम क्या ले लेते हैं? 30। तो कितना ज्यादा है? 10 माइनस है, और ये 10 प्लस है। साथियों यहां तक हम कर चुके थे। सेवेंटी टू नहीं, 32, सॉरी। ठीक है, तो इसमें ये संख्या भी ले सकते हैं, या इनके बीच की भी संख्या ले सकते हैं, मीडियम। तो हम 30 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो 10 कम, देखो 10 कम है, और 2 से एवरेज है ना ये 2, तो 2 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा? 20। ये 10 प्लस है, तो 10 प्लस को 33 से करेंगे 30। आया कितना अपने पास? प्लस का 10, और ये दोनों का सम्स कितना? 5, 2, 30 प्लस 2 32। सेम आंसर अपना ये वाला ही आ जाएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर पहली संख्याओं का औसत और दूसरी संख्याओं का औसत अलग अलग दे रखा है, तो हम ऐसे डाटाबेस निकाल के उसका क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, जिससे आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति पहले 3 महीने 1250 रुपए खर्च करता है, फिर 4 महीने में 1500, और बाकी जो बच गए महीने 5 महीने, उसमें 1800 रुपए खर्च करता है। ठीक है, और उसकी वार्षिक बचत 2000 रुपए है। कुल आय क्या होगी?
तो साथियों उसमें क्या करते थे, 3 महीने का ऐड, 4 महीने का ऐड, 5 महीने का ऐड। अब हमें ये नहीं करना है, सिर्फ हमें ये करना है डाटा और एवरेज क्या होगी। ठीक है, तो 3 महीने में जो करता है वो 1250 करता है, 4 महीने में करता है वो 1500 करता है, और 5 महीने में जो करता है वो 1800 रुपये खर्च करता है। ठीक है, बचत का हमें बाद में करना है, क्योंकि जो ऑल इनकम आती है वो क्या होती है पता है, खर्च प्लस बचत मिलके ही तो पूरी इनकम बनती है। जो खर्चा कर दिया और जो बचत कर लिया वो टोटल बन के क्या बन जाएगी, हमारी बचत बन जाएगी। ठीक है, तो साथियों इसमें क्या कर लेते हैं हम, इनके तो एवरेज होंगे नहीं क्योंकि कुछ भी नहीं है, इसलिए यहां से निकाल लो। क्या करते हैं हम, बीच की संख्या ले लेते हैं 1500। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 250, 250 हो गया ना, गुणा कितने से, 3 से। ऐसे ही ये 0 4 से, और ये 300 5 से। ठीक है, तो 750, 0 और 1500। ठीक है, पंद्रह सौ और 700, 2250, और कितने, 3 4 7 और 5 12। ठीक है, 2250 12 के लिए। अभी क्या करते हैं हम, अपनी पूरी बचत निकालनी हमें। ठीक है, तो क्या किया था हमने, खर्च प्लस बचत। अभी देखो ये अपना था 1500, ठीक है, इस प्लस ये जो अपना आया है 2250, ये हम इसमें ऐड तो करते थे तब भी, अब भी ऐड किया है, और इसका बचत कितना है 2000। बारह 2200, इसको भी डिवाइड होना था ना, नहीं सॉरी, 4250 12। ठीक है, तो इस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1500 गुणा 12 और प्लस 4250, जो भी आएगा वो हमारी क्या हो जाएंगी, सम्स हो जाएंगी, इसकी इनकम हो जाएगी। ये कैसा क्वेश्चन था जो वैसे ही किया था, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये यहां तक समझ में आ गया होगा कि 22, अगर यहां पर हम अगर क्या करते, सीधा कर देते 2250, 12 कम 12, ठीक है, 2 12 दूनी 24, 1 और पॉइंट 12.8।
तो 1500 12.8 प्लस 2000, ये तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ पर। तो इस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करना, ये तो औसत है ना, तो 12 मंथ्स के, ये देखो 1500 प्लस 12.8 कर देते, तो 1512.8 को भी 12 से यहाँ पर करना पड़ता है। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, 1500 को यहाँ पर 12 से वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में कई बार आ जाते हैं, तो इसको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अपनी इस ट्रिक से। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं। तो 10 संख्याओं का औसत 50 है और उसमें एक अन्य संख्या के जोड़ने से औसत 60 हो जाता है, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी? तो साथियों इसमें क्या होता है, क्या करते थे हम, पहले 10 संख्याओं का औसत, फिर एक संख्या और जुड़ गई, तो मीन संख्या कितनी होगी, 11 हुई, ठीक है। तो हम क्या बताते थे, इसमें नई संख्या क्या आई है, 660 माइनस 500, ठीक है। एक 160, जो नई संख्या जो आई है वो क्या आई है, 160, ठीक है। ये करते थे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, क्योंकि इसमें एक जुड़ने से हमारा ये कितना बढ़ गया, संख्या के साथ ये बढ़ गया। तो ये जो संख्या ऐड हुई है वो क्या हुई है, इस हिसाब से हमारी ये ट्रिक्स हैं। इससे आगे की जो ट्रिक्स हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए ये वीडियो अच्छे से देखें, जो ट्रिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, उसको ध्यान से पढ़े, देखें, समझे। और नेक्स्ट वीडियो को हम जल्दी लेके आ रहे हैं आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।